और मानवता की बात करने वाला गलत हो गया, इंसानियत की बात करने वाला गलत हो गया, कानून की बात करने वाला गलत हो गया, शिक्षा रोजगार की बात करने वाला गलत हो गया, संविधान की बात करने वाला, बुद्ध की बात करने वाला क्या गलत हो सकता है? लक्ष्मण यादव का क्या यही गुनाह है? अगर यह गुनाह है तो हर भारतीयों को शर्म आनी चाहिए। और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ही क्यों, राहुल सांस्कृत्यायन तो वोल्गा टू गंगा किताबें लिखे हुए हैं, पूरा सारे पाखंडियों का, मनुवादियों का धज्जी उड़ा दिए हैं। वो खुद ब्राह्मण है राहुल सांस्कृत्यायन। क्यों नहीं राहुल सांस्कृत्यायन के खिलाफ लोग कुछ बोलता है? काहे नहीं बोलता है? क्यों? ये आरएसएस क्या दोहरा चरित्र है। ये आरएसएस मनुवादियों की जो टीम है, ये संगठन है, ये मानवता को तार तार, भारत के सभ्यता संस्कृति को धज्जियां उड़ाना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, विश्व पटल पर भारत को शर्मसार करने का काम किया आरएसएस। जातिवादी पक्षपाती धर्म ग्रंथ में अगर लिखता है मनुष्य को श्रेणियों में बांट करके कहता है नीच है, ये जानवर के समान है, ये शूद्र है, ये अछूत है, ये सार्वजनिक पानी नहीं पी सकता, ये सार्वजनिक मंच पर कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, ये सार्वजनिक अफसर नेता नहीं हो सकता, क्या उसका विरोध करना गलत है? मानवता को शर्मसार करने वाले के विरोध में बोलना क्या गलत है? संविधान की बात करना क्या गलत है? क्या रामचरितमानस में लिखी गई महिलाओं के गालियां, बेटियों के लिए गालियां, क्या वो सही है? और उसके खिलाफ लक्ष्मण यादव अगर बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं विष्णुदेव यादव, तो क्या गलत है? संविधान यह अधिकार देती है, भारत का संविधान अनुच्छेद 51A के तहत ये भारत का हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जहां मानवता शर्मसार हो वहां उसके खिलाफ खड़ा होने का और बोलने का अधिकार है। जहां नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक में हाजीपुर में हूँ। और जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जो फूले अंबेडकर साहू महाराज का जो विचारधारा था, पूरे विचारधारा को पूरे भारत में पहुँचाने का काम करते थे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको निकाल दिया गया है। और उन्हीं के समर्थन में, यानी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के समर्थन में आज हाजीपुर में आक्रोश मार्च निकाला गया है। क्या कहिएगा, जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है उनको निकाला गया है, कितना जायज है? देखिए, जायज का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये सरासरी तानाशाही सरकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, ये बुद्ध की धरती भारत की धज्जियां उड़ा रहा है, ये पूरे विश्व में भारत को शर्मसार कर रहा है। ये मोदी सरकार, ये आरएसएस की सरकार, ये आरएसएस के नुमाइंदे लोग, ये आरएसएस संगठन, ये लक्ष्मण यादव एक इकलौता लक्ष्मण यादव नहीं है। ये भारत के मूल निवासी समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, EBC का ये आवाज है। ये दलितों, पिछड़ों, शोषितों, जरूरतमंदों की आवाज है लक्ष्मण यादव। और मानवता की बात करने वाला गलत हो गया, इंसानियत की बात करने वाला गलत हो गया, कानून की बात करने वाला गलत हो गया, शिक्षा रोजगार की बात करने वाला गलत हो गया, संविधान की बात करने वाला, बुद्ध की बात करने वाला क्या गलत हो सकता है? लक्ष्मण यादव का क्या यही गुनाह है? अगर यह गुनाह है तो हर भारतीयों को शर्म आनी चाहिए। और आज भारत के मूल निवासी इसी जन आक्रोश के साथ सड़क पर उतर आए हैं कि लक्ष्मण यादव, जो वैसा लक्ष्मण यादव जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो लक्ष्मण यादव जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट हैं, वो लक्ष्मण यादव जो 14 साल से जिस प्रोफेसर थे वो, उन पर आज तक कोई आरोप नहीं है। लक्ष्मण यादव पर किसी तरह का कोई भी टीका टिप्पणी नहीं है। कोई स्टूडेंट से पूछ ले, कोई प्रोफेसर स्टाफ से पूछ ले, कभी किसी चीज का गलत का आरोप उन पर नहीं है। और तब उनके साथ 14 साल से एडहॉक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव थे, और उस कॉलेज में आज तक 14 साल में एक भी कंप्लेन, चाहे वो स्टूडेंट का हो, चाहे कॉलेज कर्मियों का हो, टीचिंग या नॉन टीचिंग किसी भी स्टाफ का, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के खिलाफ एक भी शिकायत नहीं है, एक भी दाग उस पर नहीं है। और वो गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर हैं और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले प्रोफेसर, और कैसे निकाल दिया गया? एक चटपट में आप लाए, 5 मिनट में इंटरव्यू किया और आप निकाल दिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अकेले नहीं न थे एडहॉक पर, वहाँ 7 प्रोफेसर थे। 7 प्रोफेसर में 6 प्रोफेसर को परमानेंट कर दिया गया और सिर्फ इकलौता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को निकाला गया। क्यों? ये किस नियम के तहत है कि बाकी लोगों को आप परमानेंट कर दीजिए और इकलौता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को आप निकाल के बाहर कर दीजिए? ये कौन सा नियम है? अच्छा, आरोप लग रहा है कि जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं बड़े बड़े मंच पर जाते हैं और जो रामायण है, जो गीता है, उनकी बुराइयां करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? जहाँ भी अमानवीय है, जहाँ इंसानियत के विरुद्ध है कुछ है, तो उसका विरोध हर इंसान का कर्तव्य है। और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ही क्यों,
राहुल सांस्कृत्यायन तो वोल्गा टू गंगा किताबें लिखे हुए हैं, पूरा सारे पाखंडियों का, मनुवादियों का धज्जी उड़ा दिए हैं। वो खुद ब्राह्मण है राहुल सांस्कृत्यायन। क्यों नहीं राहुल सांस्कृत्यायन के खिलाफ लोग कुछ बोलता है? काहे नहीं बोलता है? क्यों? ये आरएसएस क्या दोहरा चरित्र है। ये आरएसएस मनुवादियों की जो टीम है, ये संगठन है, ये मानवता को तार तार, भारत के सभ्यता संस्कृति को धज्जियां उड़ाना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, विश्व पटल पर भारत को शर्मसार करने का काम किया आरएसएस। और जो लोग ये साथ में 6 प्रोफेसर को जो परमानेंट किया गया, और वैसे प्रिंसिपल को बहाली किया जाता है, वैसे वीसी को बहाली किया जाता है, जो आरएसएस की शाखा में जा करके परेड करते हैं, वहाँ मीटिंग में शामिल होते हैं, उसकी गुलामी करते हैं, वैसे लोगों की बहाली उनकी सरकार है ना, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप मानवता को भूल जाइएगा। संविधान कोई चीज है कि नहीं? जिस संविधान की बदौलत ये देश चलता है, जिस संविधान की बदौलत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, वो वीसी, सब संविधान के नियम कायदे कानून के तहत है ना, कि कानून की धज्जियां उड़ा करके आप किसी को, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, किसी को निकाल दीजिएगा। ये किस कानून के तहत आप लक्ष्मण यादव को निकाल दिए? अच्छा, कोई अंबेडकर फूले परिवार की अगर विचारधारा की बात करेगा तो क्या उसको निकाल दिया जाएगा? यही तो सोचने की बात है। एक जातिवादी पक्षपाती धर्म ग्रंथ में अगर लिखता है मनुष्य को श्रेणियों में बांट करके कहता है नीच है, ये जानवर के समान है, ये शूद्र है, ये अछूत है, ये सार्वजनिक पानी नहीं पी सकता, ये सार्वजनिक मंच पर कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, ये सार्वजनिक अफसर नेता नहीं हो सकता, क्या उसका विरोध करना गलत है? मानवता को शर्मसार करने वाले के विरोध में बोलना क्या गलत है? संविधान की बात करना क्या गलत है? क्या रामचरितमानस में लिखी गई महिलाओं के गालियां, बेटियों के लिए गालियां, क्या वो सही है? और उसके खिलाफ लक्ष्मण यादव अगर बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं विष्णुदेव यादव, तो क्या गलत है? संविधान यह अधिकार देती है, भारत का संविधान अनुच्छेद 51A के तहत ये भारत का हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जहां मानवता शर्मसार हो वहां उसके खिलाफ खड़ा होने का और बोलने का अधिकार है। जहां चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो, धर्म में अगर गलत है, बुराइयां हैं, मानवता को, इंसानियत को शर्मसार करने की चीजें हैं, उसके खिलाफ अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 51A के तहत संविधान, भारत का संविधान हमें अधिकार देता है। ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के साथ पक्षपात किया गया है, ये सब कोई बात नहीं है। वो बोलते हैं भारत के गरीब, गुरबों, कमजोर वर्ग के लिए, वंचित, शोषितों के लिए वो बोलते हैं, वो संवैधानिक हक अधिकार के लिए वो बोलते हैं। वो गलत कैसे हो सकता है? वो सही है। अगर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को अगर यूनिवर्सिटी में अगर उनको बहाल मतलब नहीं किया जाता है तो आप लोग का आगे का प्लान क्या रहेगा? ये भारत के मूल निवासी SC, ST, OBC, EBC माइनॉरिटी के लोग, ये लगातार आरएसएस भाजपा की सरकार जो भारत में है, वो सरकार लगातार जो मानवता को कुचलने का काम कर रही है, गैर संवैधानिक कार्य कर रही है, गैर कानूनी कार्य कर रही है। अब लोगों में ऐसा उबाल आ गया है कि अब चरणबद्ध आंदोलन होगा, और ऐसा आंदोलन होगा कि इनको गद्दी छोड़कर भागना पड़ेगा। ये अकेला लक्ष्मण यादव के साथ ऐसा नहीं है, हजारों लोगों के साथ ये लगातार करते आ रहे हैं और ये बाज नहीं आ रहे हैं। लोग बर्दाश्त करते गए, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। जो संविधान के खिलाफ बोलेगा, संविधान के खिलाफ काम करेगा, जो गैर कानूनी काम करेगा, अब उसको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये भारत के मूल निवासी आज से प्रण कर लिए हैं और सड़क पर आ गए हैं, सड़क पर उतर गए हैं। धन्यवाद। क्या नाम है, समझ लेंगे। क्या नाम है सर आपका? संजय यादव नाम होगा। क्या कहिएगा जिस तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को मतलब सच बोलने के लिए उनको निकाल दिया, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, वसूलों पर जब आँच आए तो हथियार उठाना जरूरी है, और अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा रहने का प्रमाण देना जरूरी है। अच्छा, जो जिस हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक लगाने की, उसी हाथों में शक्ति है सर कलम कर देने की। अच्छा, आज जो हमारे दलित, पिछड़ा, OBC माइनॉरिटी के लिए जो यह रचा जा रहा है साजिश, और साजिश रच रच कर एक विद्वान प्रोफेसर जो 14 साल से किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा, यूनिवर्सिटी का टॉपर, पढ़ाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं, उनको इंटरव्यू के नाम पर हटा दिया जा रहा है। पढ़ाने के लिए विद्यार्थी को विद्वान की ज़रूरत है, और विद्वान को हटा रहे हैं, तो क्या गाय भैंसी चराने वाले पढ़ाने आएंगे? क्या बकरी चरा रहे हैं वो पढ़ाने आएंगे? जब यूनिवर्सिटी के टॉपर को आप पढ़ाने के लिए उनको हटा दे रहे हैं उस पद से, तो फिर किसका बहाली करेंगे? यहाँ मानवता शर्मसार हो चुकी है। यहाँ किसी में दया, किसी में हृदय में कुछ जो करुणा है नहीं है। हम जो चाहे सो करने की भावना जागृत हो गई है, और दलित, OBC, पिछड़े जो लोग हैं वो इसमें कुचले जा रहे हैं। धन्यवाद।